आज के इस वीडियो में देखेंगे कि Next.js फ्रेमवर्क के अंदर बैकएंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। Next.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आप लोगों को बैकएंड का भी प्रयोग करने में हेल्पफुल होता है। किस तरह से आप बैकएंड यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं Next.js में, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो Next.js सिर्फ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क नहीं है, ये बैक एंड का फ्रेमवर्क भी है, विच मीन्स आप इसमें API बना सकते हो। मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक नई नेक्स्ट टैब बनाऊँगा। इसका नाम मैं API राउट्स रखूँगा। सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखते हुए मैं इसके बनने का वेट करूँगा और जैसे ही बन जाएगा मैं इसको अपने VS कोड में खोल दूँगा। तो VS कोड में खोलने के बाद हम लोग npm run dev करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि Next.js में APIs को किस तरह से बनाया जाता है। तो npm run dev फायर करूंगा, जैसे ही मेरा ये हो जाएगा एंड ये हो गया है और जो हमारी बेसिक ऐप है वो तो हमें दिखी जाएगी। लेकिन आज हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपनी ऐप के अंदर और उसका नाम हम रखेंगे API, और API के अंदर हम रखेंगे add और रखेंगे create.js। क्या किया मैंने बेसिकली ये किया, मैंने कहा कि भाई देखो ऐप के अंदर एक API फोल्डर बनाओ, डजंट नीड टू बी API, कुछ और भी बना सकते हो आप। मैंने API बनाया ऑर्गेनाइज रखने के लिए चीज़ों को, और मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक route.js बनाएंगे। आई एम सो सॉरी, नॉट दिस इज नॉट क्रिएट, दिस इज route.js। route.js एक स्पेशल फाइल होती है बिल्कुल ही page.js की तरह, जो कि बताती है Next.js को कि हम लोग गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो आप इसको जावास्क्रिप्ट करोगे तो आप यहाँ पर ये सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इनको इंप्लीमेंट करने से सिंपली क्या होगा, जब भी आप गेट रिक्वेस्ट मारोगे तब ये वाला फंक्शन चलेगा, इसी एंड पॉइंट पे आप हेड रिक्वेस्ट मारोगे तो ये चलेगा, पोस्ट मारोगे ये चलेगा, पुट मारोगे ये चलेगा, डिलीट मारोगे चलेगा, पैच मारोगे चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, बाकियों से अभी फ़िलहाल के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट मारे तो ये एक बड़ा बेसिक सा रिस्पॉन्स रिटर्न करे। मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स को इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली कहूँगा रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स और मैं कहूँगा .json, और मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सक्सेस ट्रू, और डेटा मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक स्ट्रिंग रख देता हूँ, कहता हूँ येस। मैं अगर वापस आऊँ अपने इस पेज में, page.js में, और एक बड़ा बेसिक सा मैं div बनाऊँ, मैं कहूँगा div, और इस div के अंदर मैं रखता हूँ कि एक h1 रखता हूँ और मैं कहूँगा कि Next.js API routes demo, और क्लास नेम से ऐड कर देना, टेक्स्ट एक्सेल ऐड कर लेना, और आप फॉन्ट बोल्ड ऐड कर लेना, वो सारी चीज़ें आप कर लोगे मुझे पता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालने आए हैं और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालेंगे। तो मैं एक बटन बनाता हूँ, मैं कहूँगा कि भाई इस बटन पर कोई भी क्लिक करे, मैं कहूँगा क्लिक मी, और मैं कहूँगा यहाँ पर इस बटन पर कोई भी क्लिक करे और हैंडल क्लिक नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और ये एरो फंक्शन क्या करेगा, ये इस route.js पे क्या करेगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट a इज इक्वल टू अवेट इज इक्वल टू अवेट फेच। कहाँ पर फेच करेंगे हम, /API /add, ठीक है यही है ना, /API /add, इसके अंदर ही तो route.js है। हाँ बहुत बढ़िया बात है। हाँ, इसको एसिंग फंक्शन ज़रूर बना लेंगे ताकि अवेट कर पाएँ। फिर हम लिखेंगे लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट a.json और console.log रिस्पॉन्स। एक और चीज़ हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारा मेथड हो वो पोस्ट हो, और जो हमारा कंटेंट टाइप हो वो एप्लीकेशन जेसन हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन करेंगे, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग फेच। और अगर आप लोग गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहे हो तो यार आपने ये कर ही लिया होगा, बट मैं ट्यूटोरियल्स में गिटहब कोपायलट यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं टाइप करूँ। तो हेडर्स में हम डालेंगे कंटेंट टाइप, और डेटा में हम डालेंगे, बॉडी में हम इस तरह से डालेंगे ये। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एज एप्लीकेशन जेसन भेजेंगे इसको, और यहाँ पर हम भेजेंगे बॉडी, और बॉडी में हम डालेंगे डेटा। डेटा क्या होगा हमारा, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक सैम्पल डेटा डालते हैं, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट डेटा इज इक्वल टू, मान लो एक बहुत ही सिंपल सा डेटा है, नेम
हैरी और रोल कोडर, ठीक है, और ये डेटा मैं भेज रहा हूँ। अब मुझे ये डेटा, जो भी मैं डेटा भेज रहा हूँ यहाँ से, वो यहाँ पर कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। मैं कहूँगा डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और जैसे ही मैं डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन करूँगा मुझे मिल जाएगा ये डेटा, ठीक है। तो देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा करके क्या मुझे ये मिल रहा है डेटा कि नहीं मिल रहा है, और मैं इसको यहाँ पर नोट को, ये टर्मिनल को यहाँ पर ले आऊँगा, और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस मैंने किया है, मैं इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बना लेता हूँ यूज़ क्लाइंट करके, एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक मी पर क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आपको कंसोल दिखाऊँ, तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है डेटा येस सक्सेस ट्रू। क्या यहाँ पर आ रहा है मेरा रिक्वेस्ट? अब ये एक प्रॉमिस है तो मुझे इसको अवेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको अवेट करना पड़ेगा, और इसको मैं अवेट करूँगा और यहाँ पर अब क्लिक करूँगा तो आप देखो सक्सेस टू डेटा येस यहाँ पर तो आ रहा है, यानी कि ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग रेस है वो तो आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर नेम हैरी और रोल कोडर भी आ रहा है। अब अगर जो डेटा मैं भेज रहा हूँ वही मैं रिले करके वापस भेजना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो मैं कहूँगा भाई ये जो डेटा आया है ना, किसी को वापस भेज दो, डेटा येस मत भेजो, डेटा डेटा भेज दो। और आपको डेटा डेटा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ डेटा लिखोगे तो डेटा डेटा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जो भी डेटा आप लोग यहाँ पर भेज रहे हो वो आपको यहाँ मिल रहा है, सक्सेस ट्रू मिल रहा है, डेटा में जो भी आपने भेजा है वो मिल रहा है। अगर मैं नेम को शुभम कर दूं तो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स में शुभम मिलेगा। और बिल्कुल इसी तरह मैं बाकी के जो API राउट्स हैं उनको भी बना सकता हूँ, यानी कि मैं जिस तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करी है पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता हूँ, जिस तरह से मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करी है उसी तरह से गेट, पुट, डिलीट और पैच, ये सारी रिक्वेस्ट मैं हैंडल कर सकता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया आपको कि Next.js में API राउट्स किस तरह से काम करते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोग API राउट्स को बहुत क्लोजली देखेंगे और ये देखेंगे कि API राउट्स को किस तरह से सिंपली बनाया जा सकता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।